हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहतान सिंह धनगर मथुरा से। तो दोस्तों, आज आपको दिखाने जा रहे हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जो कि वृंदावन में है, जो कि परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। तो दोस्तों, आपको बताते हैं गौरी गोपाल आश्रम के बारे में। तो दोस्तों, 3-4 मंजिलें हैं और सबसे नीचे खाना दिया जाता है, यानी खाना खा सकते हैं बैठकर। और दोस्तों, इसके ऊपर गुरुजी बैठते हैं और वहाँ पर आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं और गुरुजी से कोई भी सवाल, कोई भी समस्या हो उसका समाधान पूछ सकते हैं। और दोस्तों, उसके ऊपर रहती हैं उसके ऊपर रहती हैं वृद्ध माताएं, जो कि गुरुजी उनका पूरी तरह से देखभाल करते हैं और पूरी तरह से उनकी जो भी समस्या है, खाना पीना या दवाई, उसके पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। और हर एक रूम में टीवी लगी हुई है और टीवी वहाँ पर बैठकर वृद्ध महिलाएं, वृद्ध माताएं वहाँ पर भागवत कथाएं सुन सकती हैं गुरुजी की। तो दोस्तों, वहाँ पूरी अच्छी तरह से अच्छी व्यवस्था की गई है वृद्ध माताओं के लिए। और उसके बगल में ही मतलब गुरुजी की जगह है, वहाँ पर गुरुजी मतलब कथा सुनाते हैं। और उसी के सामने सट खाली जगह है, उसमें मतलब भोजन बनाया जाता है। और वहीं पर मतलब आप अपनी मोटरसाइकिल या कुछ भी हो, आप उसमें रख सकते हैं और वहाँ पर रखने का कोई पैसा नहीं लिया जाता। और दोस्तों, वह कुछ जगह है वहाँ पर मतलब रात में आप रह सकते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, गुरुजी के आश्रम में आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं दिया था और जितना आप खा सकें। तो दोस्तों, कहने का मतलब है आप उतना ही खाना लें जितना आप खा सकें, और इसके बाद अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं, वो बचता है, तो वहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हैं वो आपसे उसको खाने के लिए कह सकते हैं, और इसलिए जितना ही लें उतना आप खा सकें। तो दोस्तों, गुरुजी ने जी कुछ अच्छी व्यवस्था कर रखी है खाने की। तो जो लोग परिक्रमा देते हैं तो भूख प्यास लग जाती है, तो आप वहाँ पर आकर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं और पेट भर के भोजन कर सकते हैं। अपनी फैमिली साथ जो भी हो आपके साथ सब भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात और बताते हैं, बांके बिहारी मंदिर है, वो बहुत बड़ा मंदिर है मतलब, और वहाँ पर इतनी भीड़ लगी होती है, इतने लोग आते हैं और इतना दान पुण्य होता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी इस तरह खाने की व्यवस्था नहीं है। तो दोस्तों, हमें जो बहुत अच्छा लगा, गुरुजी के यहाँ पर निःशुल्क भोजन है और आप वहाँ पर भोजन कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, यह है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम। तो दोस्तों, यहाँ पर लाइन लगी हुई है और लाइन से मतलब भोजन मिल रहा है। तो दोस्तों, पहले आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में आना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो मथुरा जिले में आ जाने के बाद आपको आना पड़ेगा वृंदावन। तो दोस्तों, जन्मभूमि से टेम्पो वाले 15 रुपये लेते हैं, लेकिन आप CNC गैस पर पैसे बढ़ने की वजह से 20 रुपये कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप वहाँ से आ सकते हैं और वृंदावन आने के बाद आपको, तो दोस्तों, प्रेम मंदिर वाली सड़क है, उससे भी यहाँ पर आया जा सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पहले आपको वृंदावन आना पड़ेगा और वृंदावन आने के बाद आपको गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के नाम से यहाँ आना पड़ेगा, जो कि ये परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और दोस्तों, एक बात बता दें, आप जब वृंदावन आ जाएं तो गौरी गोपाल आश्रम के लिए या बांके बिहारी मंदिर के लिए या कोई भी मंदिर हो उसके लिए आप टेम्पू ना
टेम्पो का प्रयोग ना करें, यानी कि टेम्पो में ना बैठें और पैदल चलने का प्रयास करें। जितना आप पैदल चलोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, यानी कि भगवान की अच्छी प्राप्ति होगी। तो दोस्तों हो सके तो आप नंगे पैर चलने का भी प्रयास करें, क्योंकि जितना कष्ट आप सहोगे उतना ही भगवान आपसे अच्छा प्रेम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भीड़ लगी हुई है खाने के लिए और यहाँ पर खाना बट रहा है, आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे निचली मंजिल है और यहाँ पर गुरुजी के पोस्टर लगे हुए हैं चारों तरफ। तो दोस्तों उसके ऊपर मतलब गुरुजी बैठते हैं, उसके ऊपर मतलब महिलाएं यानी कि वृद्ध माताएं रहती हैं और इसी के मतलब सीधे हाथ पर गुरुजी कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों ये गुरुजी का पोस्टर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है, इसके मतलब रूम है और इस बहुत लंबा रूम है ये, और इसमें आप मतलब बैठकर भोजन कर सकते हैं। और इसमें टेबल लगी हुई है और चेयर लगी हुई है, तो यहाँ पर आप चाहें तो बैठकर भोजन कर सकते हैं। और यहाँ इधर की साइड में बैठकर भोजन कर सकते हैं। पट्टी बिछी हुई है और पट्टी पे बैठकर आप भोजन कर सकते हैं और आप जितना खा सकें खा सकते हैं और लेना चाहते हैं और ले सकते हैं, और लेकिन थाली में भोजन नहीं रहना चाहिए और उतना ही लें जितना आप खा सकें। तो दोस्तों यहाँ पर खाने में बता दें, यहाँ पर हमको मिला था यानी कि चावल था, वो अच्छी क्वालिटी का था, और दाल मिली थी और आलू की सब्ज़ी थी और मशीन से बनी हुई रोटी थी। तो दोस्तों यहाँ पर कभी खीर भी मिलती है, कढ़ी भी मिलती है और कभी पूरी भी मिलती है। तो इस तरह मतलब भोजन भी कभी कभी बदलता रहता है, कभी कुछ भोजन है तो कभी कुछ कोई और भोजन है। तो उसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई है और भोजन यहाँ पर सवेरे ही चालू हो जाता है और चलता रहता है। और हम जब पहुँचे थे मतलब कहने होता 2-2:30 बजे, तो मतलब खूब भोजन मिल जाता है 2-2:30 बजे तक, तो खूब भोजन मिलता है। इसके बाद हमें कुछ पता नहीं है कब तक मिलता है। तो दोस्तों बगल में ही ये मतलब भागवत कथा सुनाने के लिए जगह है और यहाँ पर अच्छी व्यवस्था कर दी गई है, मतलब पंखे लगे हुए हैं और चारों तरफ गुरुजी के पोस्टर लगे हुए हैं और नीचे अच्छी व्यवस्था है बैठने की, अच्छी क्वालिटी का मतलब फर्श बिछाया गया है और आप देख सकते हैं यहीं पर गुरुजी भागवत कथा सुनाते हैं। और यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं जिनके द्वारा यूट्यूब पर वीडियो डाली जाती है।